और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह इम्फाल पहुंचे हैं और किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है एयरपोर्ट पर। ये एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मां कामाख्या का इससे पहले उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये लगातार देखा गया है कि अमित शाह जब भी किसी प्रदेश में जाते हैं तो सबसे पहले शक्ति की आराधना या पूजा करते नजर आते हैं। इसे एक शुभ शुरुआत के तौर पर शायद बीजेपी लेती है और कामाख्या मंदिर में पूजा उन्होंने की है। इससे पहले बंगाल चुनावी दौरे पर जब वो गए थे तो साफ तौर पर उन्होंने मां काली की आराधना से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। असम में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में अब इम्फाल पहुंचे हैं। इससे पहले कामाख्या मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। आज कई सौगातें देने वाले हैं मणिपुर को। वहीं आपको यह भी बता दें कि तमाम बैठकें भी उनकी तय है और एक बार फिर चुनावी जोश भरने की कोशिश है, क्योंकि अगले साल असम में चुनाव हैं। हालांकि आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं कि अगले साल फिर असम में जो चुनाव है उसमें बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन कैसे वोटिंग प्रतिशत और बढ़ाना है, कैसे पार्टी और बेटर परफॉर्म करे, उसको लेकर काफी प्रयासरत है। तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, दूसरी तरफ देखिए पहुंच चुके हैं मणिपुर इम्फाल। अमित शाह, उनका स्वागत किया गया। मिशन पूर्वोत्तर पर है। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है अब उन राज्यों पर जहां पर जनाधार कुछ खास नहीं है और विधानसभा बेहद नजदीक है, और ऐसे में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। और हम बीते दिनों देख रहे हैं किस तरह हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए तो वहां पर भी सड़कें केसरिया रंग से रंगी हुई नजर आई थी जब वहां पर प्रचार के लिए अमित शाह पहुंचे थे। और बेहतरीन प्रदर्शन निकाय चुनावों में भी हैदराबाद में रहा था, पश्चिम बंगाल में भी। उसके बाद हमने देखा जब अमित शाह पहुंचते हैं, जेपी नड्डा पहुंचते तो किस तरह का जन समर्थन इन तमाम बड़े नेताओं को मिलता हुआ नजर आता है। अब 2 दिन के दौरे पर पूर्वोत्तर राज्यों में अमित शाह का ये दौरा था। आज दूसरा और आखिरी दिन है। इम्फाल पहुंच चुके हैं। इससे पहले सुबह कामाख्या देवी के दर्शन अमित शाह ने किए हैं और अब इम्फाल में भी जो उनका कार्यक्रम है वो पूरा शेड्यूल्ड है। जब वो पहुंचते हैं तो उनका किस तरह स्वागत होता है ये लगातार हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पुलिस का कार्यक्रम होना है जिसमें शिरकत करनी है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। बैठकें भी होनी है पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ राज्य में, यानी कि मणिपुर में। और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह उनका स्वागत किया गया इम्फाल पहुंचने पर। तो आज दूसरा दिन है इस दौरे का। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। पुलिस कार्यक्रम में जाएंगे और उसके बाद कुछ बैठकें भी वो करने वाले हैं। इससे पहले जब उन्होंने कल संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना पूरे देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में 2 समस्याएं प्रमुख हैं, पहली घुसपैठ है और दूसरी बाढ़, और बीजेपी ही ऐसी एक इकलौती पार्टी है जो राज्य में इन समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसका भरोसा उन्होंने वहां की जनता को दिलाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां सारे राज्यों में अलगाववादी एजेंडा चलाते थे, अब युवाओं के हाथों में बंदूक है। किस तरह से सुदृढ़ीकरण हुआ है असम का, किस तरह से बेहतर स्थिति में अब राज्य है, इसका भरोसा वो वहां पर जताते नजर आए। और आज जब वो पहुंचे हैं इम्फाल तो यहां पर एक विशेष कार्यक्रम है, पुलिस का कार्यक्रम है जिसमें शिरकत वो करेंगे और उसके बाद कुछ बैठकें भी होने वाली हैं बीजेपी नेताओं के साथ। और कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आ जाए पार्टी कैडर, इसकी भी कोशिश यहां पर चुनावी चाणक्य करते नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने। पहली तस्वीर जब इम्फाल पहुंचे अमित शाह, वहीं दूसरी तरफ तस्वीर इम्फाल के लिए निकलने से पहले गुवाहाटी में शक्ति की आराधना की, शक्ति की पूजा की। अमित शाह ने कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए हैं। जिस तरह भी आपको बता रही थी कि क्या कुछ बड़ी बातें रही अमित शाह की जो उन्होंने असम में अपने संबोधन के दरमियान कही थी। उन्होंने साफ कहा कि देखिए बीते 4 साल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है असम में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सब कुछ संभव है। कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। जो विकास देगी पूर्वोत्तर राज्यों को वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरा राज्य है मणिपुर, इम्फाल जहां पहुंच गए हैं अमित शाह। अब यहां पर भी हो सकता है अमित शाह का संबोधन हो, क्या कहेंगे इस पर नजर टिकी हुई है। लेकिन पुलिस का एक कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करनी है देश के गृह मंत्री अमित शाह को। उसके बाद कुछ मीटिंग्स भी होनी है जो तय है बीजेपी के नेताओं के साथ। वहाँ का जो प्रदेश का दफ्तर है वहाँ पर ये मीटिंग्स हो सकती हैं। तो पूरा कार्यक्रम आज मुख्य गृह मंत्री अमित शाह का तय है। मिशन पूर्वोत्तर पर है, नजर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी के उन राज्यों पर जहां पर जनाधार कुछ खास नहीं, जनाधार बढ़ाने की कोशिश लगातार। हालांकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो इन राज्यों में ठीक ठाक रहे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे और उसमें काडर को मजबूत करने की कोशिश, बूथ लेवल पर जन जागरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, घर घर जनता से संपर्क साधने की कोशिश बीजेपी की, क्योंकि फिर से वही बात, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जनता का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आपको बता दें कि लगातार 2 दिवसीय ये दौरा है अमित शाह का, गृह मंत्री का, और लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, सौगातें भी लेकर आए हैं बहुत सारी। लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सत्ता में दोबारा वापसी के लिए प्रयासरत है, कोशिशें करती नजर आ रही, क्योंकि चुनावी चाणक्य जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं बल देने को संगठन की कोशिश करते हैं, मजबूत हालातों में लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बार बार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि इस बार आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त है, इसका भी हम आपको एक प्रोफार्मा बता देते हैं। दरअसल बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव हुए थे और वो जो नतीजे आए थे उनसे बीजेपी बेहद गदगद है, क्योंकि 2015 के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी एक ही जगह 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और अब लग रहा है कि अपने बल पर चुनाव बन पाएगी। तो मां कामाख्या के दर पर पहुंचे थे अमित शाह और उन्होंने आशीर्वाद लिया। शाह ने मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया है। तो चुनावी अभियान शुरू हो इससे पहले साफ तौर पर शक्ति की आराधना करते नजर आए अमित शाह। गृहमंत्री ने इससे पहले, जैसा कि हम बता भी रहे, बंगाल दौरे पर भी थे तो उन्होंने काली माता की पूजा की। हैदराबाद में भी जब चुनाव था तो वहां पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो एक शुभ शुरुआत यहां पर की गई है और इम्फाल अब पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो कामाख्या मंदिर के अंदर प्रांगण में जब वो पहुंचे, किस तरह से उनका स्वागत किया गया, उन्होंने पूजा अर्चना की। तो दूसरा दिन है, बेहद खास है, बेहद अहम है। आज भी इम्फाल में उनके कई कार्यक्रम हैं। इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, उनका सरकार सम्मान भी करेगी। फिलहाल ये कामाख्या मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरें, जहां पर शक्ति की आराधना, पूजा करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की शाह ने औपचारिक शुरुआत कर दी। दौरे के दूसरे दिन शाह मां कामाख्या के दर पर पहुंचे। उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले बंगाल में भी गृह मंत्री अमित शाह ने भी काली मंदिर में पूजा कर चुनाव अभियान का आगाज किया था। असम में मां कामाख्या की पूजा अर्चना के बाद अमित शाह मणिपुर रवाना हो गए। अमित शाह ने शनिवार को अपनी यात्रा के दौरान 15वीं शताब्दी के वैष्णव सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थल के सौंदर्यीकरण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की थी। अमित शाह ने शनिवार को भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे सामाजिक परिवर्तन होगा, जिससे युवा हथियार नहीं उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।